नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है जो कि हम आजकल बात कर रहे हैं कि शुक्र महाराज जो है आने वाले मंथ सितंबर में आपके नीच के हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए, शुक्र नीच के और बुध महाराज उच्च के होंगे। तो क्या रहेगा आपके लिए आने वाला सितंबर मंथ। हम बात कर रहे हैं धनु लग्न यानी सेजिटेरियस असेंडेंट वाले जातकों के लिए। आप जानते हैं लग्न में 9 लिखा है तो आपका धनु लग्न है। देखिए, लग्न का लॉर्ड आपके बृहस्पति महाराज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जो नए जातक है वो सुन लें, आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी बृहस्पति है। देखिए, 9th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रह होता है यदि आपकी जन्म कुंडली में बेहतर स्थान पे बैठा हो, ये भी देखना आवश्यक होता है। तो आपको मोटा पुखराज 8.25, 9, 10 रत्ती का पुखराज पहनना चाहिए। जीवन में आपको काम देता है। बस कोई भी स्टोन पहनने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, यदि वो आपको सुखद फल देने वाला है, योग कारक है, उसको पहन सकते हैं आप। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, या तो उसको उसकी महादशा में पहनिएगा, यानी पुखराज पहनना है तो या तो बृहस्पति की महादशा में पहनना है, महादशा की बात कर रहा हूँ, या बृहस्पति के मित्र की महादशा में पहनना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ लग्न में 9। मैंने बताया आपको कि आप धनु लग्न के जातक हैं। अब हम बात करते हैं लग्न के हिसाब से चलते हैं। देखिए, थोड़ा ट्रेंड बदल देते हैं बात करने का। यहाँ पे क्या लिखा है, लग्न में 9 लिखा है। हम जानते हैं 9th और 12th का मालिक कौन होता है, ये तो बृहस्पति महाराज होते हैं। बैठे कहाँ हैं बृहस्पति महाराज, यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं। आपका बताया मैंने योग कारक ग्रह होता है, बैठा है आपके 6th हाउस में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बड़े बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति राहु हैं, शनि हैं, लंबे समय टिकते हैं, इसके बाद भी एक खाने में लंबे समय रहते हैं, इसके बाद भी हर मंथ इनका प्रेडिक्शन बदल जाता है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ वहाँ ग्रहों की युति या संयोजन बदल जाता है। और दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो लग्न का लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अब मार्केश क्या हो गया, आपने कहा साहब 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है, 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे बुध मार्केश की शेड से काफी कुछ हट जाता है। और उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल भी हट जाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र यहाँ आपका डबल मार्केश होता है। यानी यदि आपका शनि में, शुक्र में बृहस्पति है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां परेशान करती हैं। बैठा भी आपके जो है यहाँ पे शुक्र की राशि में है, स्थान हानि करता है, शत्रुओं का दमन करता है। उसके बाद देखिए, लग्न का लॉर्ड है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कहाँ देखा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यानी वहां देख रहा है बुध की राशि को। वहां केतु बैठे हैं, वो ठीक है, वो अलग बात है कि नीच काम से पैसा देने का योग बनाता है। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। यदि आपको जो है, आप जो है काफी समय से जॉब में नहीं है, तो ये आपके जॉब लगने का भी योग बनाता है। आपके जॉब लगने का योग बनाता है, वहां से मन का सुख देता है, क्योंकि यहाँ का मालिक है। तो जॉब से मन का सुख कब मिलेगा, जब जॉब लगेगी आपकी या प्रमोशन होगा। तो ऐसे योग बनाता है। साथ देखिए, सामने देख रहा है 7 से ठीक आपके 12th हाउस में। यदि आप जो है थोड़ा बहुत इधर उधर ऐच्छिक जो है वो प्रवृत्ति के हैं, या फिर जो है इच्छा जनित बिहेवियर करते हैं, तो आपको थोड़ा यौन रूप से पतित होने से बचना होता है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ पे आपके लिटिगेशन के भी योग बनाता है। दूसरी बात, लोनिंग के ट्रैप का भी बनता है। तो बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर में शुक्र आती है, तो आपको ध्यान रखना है, लोनिंग अवॉइड करनी है जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। आने वाले मंथ सितंबर की बात कर रहा हूं बेसिकली। उसके बाद बृहस्पति यहाँ आपके भ्रमण का भी योग बनाता है, जाने का योग बनाता है, जाने मतलब घूमने का योग बनाता है। मन का सुख हासिल करेगा, आपको आपके घूमने का योग बनाएगा। आपको विदेश से, यदि बृहस्पति में मंगल है तो आपको विदेश में काम धंधे का भी योग बनाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको सुख देना है। बैठा 6th हाउस में है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बच के चलना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है और आप सीनियर व्यक्ति हैं, 50, 55, 60 प्लस हैं, तो आपके स्वास्थ्य में इसने ऊंच नीच लानी है। वो भी तब जब बृहस्पति, शुक्र और शनि इनका कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है। 2nd हाउस में आते हैं आपके, क्या लिखा है 10। हम जाते हैं साहब कि 10 और 11 का मालिक यानी मकर और कुंभ का मालिक शनि होता है। शनि महाराज गोचर में, ट्रांजिट में बैठे भी आपके 3rd हाउस में है, बेहतर फल दे जाता है। भले ही डबल मार्केश की शेड में होता है, शनि आपका डबल मार्केश होता है। यदि आपका शनि लग्न कुंडली में आपके 2nd हाउस या 3rd हाउस में नहीं बैठा है, तो वो आपका निश्चित रूप से मार्केश में आता है। धन देता है, खूब धन देता है। देखिए, लेकिन मार्केश का काम तभी करता है जब उसमें दूसरा मार्केश, डबल मार्केश में डबल मार्केश आना चाहिए। शनि में शुक्र आता है तो आपके लिए मार्केश का कॉम्बिनेशन बनाता है, और खासकर बृहस्पति आ जाए, जो बताया मैंने आपको। तो शनि महाराज यहाँ पे धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से धन का योग बनाते हैं। मजबूती से धन का योग बनाते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से, व्यवसाय की संपत्ति से धन का योग बनाते हैं। भाई बहनों की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd देख रहा है मंगल की राशि को। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि मंगल महाराज की जो है शनि से पड़ती नहीं है।
संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा देखिए। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ देखा 4 5 6 7 आपका देख रहा है सीधे अपने पिता सूर्य की राशि को, सूर्यदेव बैठे हैं वहां 17 तक बाप बेटे, बाप सूर्य बेटा शनि आमने सामने है। थोड़ा आपके जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की समस्या और स्थूलकाय शरीर होने की समस्या, इन दोनों से बचना होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होने वाली डिजीज के चांसेस बनते हैं। शनि यहां बैठ के देख रहे हैं अपने पिता सूर्य के मकान को, निश्चित रूप से आपको ये भाग्य से लाभ का योग बनाते हैं, मजबूत योग बनाते हैं। लाभ क्यों बोला? भाग्य से कहां का मालिक है? धन वाले का, धन प्राप्ति का योग बनाता है। 7 8 9 10 मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को देखता है यहां से। उसके बाद ये शनि यहाँ पे आपके आर्गुमेंट के योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। यदि शनि में मंगल आता है तो शनि महाराज में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड संतानों के विदेश जाने का तो योग बनाएगा, आपके एजुकेशन के विदेश जाने का योग बनाएगा, लेकिन अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में घर से विदाई लें या बच्चों को विदा करें विदेश के लिए, अदरवाइज ये बाद में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। यदि आपका मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो संतान का योग बनता है। जो बहनें हैं वो कंसीव करना चाहती हैं, कंसीव कर सकती हैं। यदि शनि में मंगल हो तो कंसीव करना अवॉइड करें, अदरवाइज शनि की महादशा में कोई और कॉम्बिनेशन हो या मंगल में कोई और कॉम्बिनेशन हो तो आप कंसीव कर सकती हैं। ऐसा योग बनता है मजबूत आने वाले मंथ सितंबर में। तो शनि की पोजीशन ये रहने वाली है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए 4th हाउस का मालिक बृहस्पति तो हो गया, हम आते हैं 5th हाउस पे। यहाँ का मालिक क्या है? 1 लिखा है, हम जानते हैं 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 ही यहां लिखिए, देखिए 12th हाउस में, ठीक बात है। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है, ठीक है, पहली चीज ध्यान रखें। और कहां का मालिक है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का, संतान वाले खाने का मालिक है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और मंगल आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है या नीच का है, मकर का मंगल है या कर्क का मंगल है या पीड़ित मंगल है या शनि से दृष्ट है और शनि जो है उच्च या नीच का है, तो याद रखना है बहनों, ऐसे में आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। यानी मंगल में यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है शुक्र शनि का, तो आपको किसी भी हालत में आने वाले मंथ सितंबर में कंसीव नहीं करना है। गर्भस्थ शिशु के भी व्यय हो जाने का, एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। छोटे बच्चों के चोट चपाट का योग बनता है। बच्चे बालिग हैं और यदि आपका मंगल में मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो अपनी संतानों को वाहन इत्यादि मत दें, और खासकर जहां तैरते हैं, क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल या नदी इत्यादि जहां भी तैरने जाते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनता है। उसके बाद ये आपके मंगल महाराज की बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से आपके जो है संतानों के विदेश जाने का या आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। अब मंगल महाराज बैठे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं, यानी 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस का मांगलिक दर्शाते हैं इस समय जो भी धनु लग्न वाले जातक पैदा होंगे। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक है। मंगल महाराज देखिए, आपके स्पाउस से आपको संतान का योग होगा। दूसरी बात, स्पाउस के संतान जन्म के दौरान स्पाउस के एक्सपेंडिचर का योग होगा। तो बहुत ध्यान रखना है आपने। आपकी श्रीमती जी जो हैं वो अगर कंसीव कर लिया है उन्होंने, अब उनको डिलीवरी होनी है, तो बिल्कुल चौकन्ना रहना है आपको, ताकि उनको जो है हानि ना हो। कभी भी बच्चे में और माता में दोनों में प्राण का संकट आता है। कब? शिशु के जन्म के दौरान। तो आप लोग समझदारी करते हैं, हमेशा जो है अपनी श्रीमती जी को या बच्चे की माता को बचाते हैं, क्योंकि बच्चा संतान तो फिर हो सकती है देखिए, लेकिन अब श्रीमती जी कहाँ से लाएंगे? तो वो आवश्यक है, आवश्यकता है, पहली ड्यूटी आपकी अपनी श्रीमती जी के लिए है। तो ऐसे में ऐसे योग बनते हैं, आपको इस झंझावात में फंसना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपके श्रीमती जी के भी काम धाम के लिए योग बनाता है ये मंगल महाराज। किस चीज का? आपके विदेश जाने का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देख रहा है? आपकी श्रीमती जी के काम धंधे का, जॉब का योग बनाता है। और सुनिएगा, आपके काम देखिए यहाँ देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की राशि है। यदि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है तो विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके लग्न में, आपके बुध की राशि में बैठे हैं। स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। संतानों के चलते आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग होगा, उससे बचना है। लेकिन मंगल धन का लाभ देता है आपको, विदेश के संबंधों से लाभ देगा। और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से अगर आपका कोई मिलने का चांसेस बनता है, यानी आपके पास संपत्ति है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो सितंबर मंथ में यदि मंगल में बुध या मंगल में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, आपको ये पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देगा। 7 और 1 8 देख रहा है, देखिए अपनी उच्च की राशि को,
मैंने बताया कि मंगल महाराज ने पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देना है, अपने उच्च की राशि को देख रहा है, धन का मजबूत योग बनाएगा। मंगल और शनि की अंतर प्रत्यंतर आती है तो नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा ये आने वाले सितंबर मंथ में आपके, यदि आपकी मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर है। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। तो मंगल ने धन देने का योग बनाना है। नुकसान किस चीज में है? संतान वाले खाने में थोड़ा ऊंच नीच दिखती है, साथ ही साथ एजुकेशन का एक्सपेंडिचर भी दिखता है, एजुकेशन में गैप आने का योग बनता है, चाहे आपके स्वयं के चाहे आपकी संतानों के, इसमें थोड़ा कॉन्शियस रहना है आपने। अब हम आते हैं आपके 6th हाउस पे, क्या लिखा है? 2। हम जानते हैं 2 यानी विष, और तुला यानी 7। 2 और 7 का मालिक क्या होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। स्वयं शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं, देखिए शुक्र महाराज। अब शुक्र महाराज किसके मालिक हैं? 6th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ देते हैं। बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं ये आपके 19 तारीख तक बैठे हैं, देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपने मित्र बुध की राशि पे। यदि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, पॉलिटिकल योग मजबूत बनाता है, हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ISPCS, और यदि शुक्र और बुध का या सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत मजबूत योग बनाता है। शुक्र महाराज ने यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ देना है, निश्चित रूप से देना है। हाँ, देख रहा है ये बृहस्पति की राशि को, बैठा केतु के साथ है तो फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं आपके स्वास्थ्य में आ सकती हैं। आपके लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा होते हैं, लेकिन यदि बृहस्पति आता है तो बृहस्पति स्थान हानि करता है, शत्रुओं का नाश, पीड़ देता है। तो बृहस्पति को मजबूत करेंगे, ओम बम बृहस्पति नमः। इस ड्यूरेशन में आपके दुश्मन है, भले ही बहुत पुराने दुश्मन हो, निपट जाएंगे, शैलो हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे। तो शुक्र महाराज यहाँ से आपका देखिए जब बैठा हुआ है 6 पे, हम जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र यहाँ नीच का होकर बैठा है, यहाँ लिखा है मैंने देखिए शुक्र नीच का। तो शुक्र महाराज 19 तक नीच के हैं। अब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। तो आपके कहाँ का मालिक है? आपके 6th हाउस का। आप पे अपोजिट जेंडर से आक्षेप का, यौन आक्षेप का योग बनाएगा। पहली चीज, कार्य क्षेत्र में बैठा है, देखिए 19 तक कार्य क्षेत्र में आप पे अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनेगा। तो याद रखें आप, अगर अब आप अपने जहां भी काम करते हैं वहां किसी अपोजिट जेंडर से, अगर मेल है किसी फीमेल से आपका जो है उठना बैठना है, इंटरेक्शन है, तो वो आप पे आक्षेप लगा सकती हैं, आपको ध्यान देना है। या उस आक्षेप के चलते आपकी नौकरी पे बात आ सकती है। यदि आपको यौन आसक्ति नहीं रहती, यानी अकारण दूसरों के लिए, पर पुरुष या पर नारी के लिए, तो आपको शुक्र बेहतरीन रिजल्ट देना है। अब शुक्र यहाँ नीच का होकर जब तक वो नीच काम से भी लाभ देता है। फिर से बोलता हूँ, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। डेकोरेटिव चीज के बिजनेस में, एडिबल आइटम के बिजनेस में आप कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से 19 से पहले बहुत मजबूत समय है आपके सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए। शुक्र यहाँ से आ गया 19 को अपनी तुला राशि पे, देख रहा है यहाँ देखिए मंगल की राशि पे। तो एजुकेशन के दौरान आपके इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के इश्क मोहब्बत के चलते पथभ्रमित होने का योग बनाएगा। यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने से आपके शत्रु पक्ष थोड़ा प्रबल होगा, ये ध्यान देना है। लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के अपनी राशि में धन का मजबूत योग आपको दे जाएगा। तो शुक्र महाराज ने यहाँ भी पैसा देना है आपको, यहाँ भी देना है। यहाँ होगा तो नीच काम संबंधी जो है जो चीजें हैं उनसे पैसा देना, धन देना प्रेफर करेगा, और वहां थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ गया तो आपके जो है एनिमीज भी नीच स्वभाव के हो जाएंगे, अपोजिट जेंडर के आपको लपेटने वाले हो जाएंगे, उनसे बचना है आपने। हम आते हैं अगला, देखिए आपने कहा साहब शुक्र हमने देख लिया। अब हम आते हैं 7th हाउस पे, क्या लिखा है? 3। हम जानते हैं 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का मालिक। ठीक बात है, आपके 7th हाउस का और आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। धनु लग्न के जातक हैं, आपको अपने स्पाउस में, अपने काम धंधे में एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाती है। बहुत संतुलित होना पड़ता है। क्यों? बृहस्पति स्वयं क्या है? ज्ञान के देवता हैं, तो उनको जो है वो अनैतिक व्यभिचार ये चीजें पसंद नहीं है बहुत ज्यादा। तो बुध महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? यहाँ बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में। फ्लक्चुएशन है। यदि आपका हालांकि बुध आपके जो है वो इंप्लीमेंट 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है उसमें बुध और चंद्रमा आता है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बुध यहाँ बैठ के कब तक है? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक जमीन के काम से आपको लाभ दिलाता है, नीच काम से लाभ देने का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, यहाँ का मालिक स्पाउस से आर्गुमेंट कर जाएगा, याद रखिएगा। काम धंधे में भी ये 5 से पहले कुछ आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा बच के रहिएगा उससे, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 5th को आ जाएगा ये अब सूर्य की राशि में, और सूर्य यहाँ 17 तक है। 17 तक यहाँ पे 5 से लेकर 17 तक बुधादित्य योग बन गया आपके भाग्य वाले खाने में। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बहुत पैसा पीटना है आपने, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि बुध से पैसा पीटना पड़ता है। दूसरी बात, भाग्य वाले खाने में बुधादित्य योग बना है, मालिक किसका है? स्पाउस वाले खाने का। जो लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं वो ध्यान दें कि आने वाले सितंबर मंथ में हो सकता है ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपको अपने होने वाले स्पाउस से राह चलते
या कहीं भी मुलाकात का मौका हो या प्रणय संबंध आगे बढ़े, आपके इश्क मोहब्बत आगे बढ़े, यानी विवाह का योग बनता है। आपका जो भी संबंध बनेगा, यदि आपका सूर्य बुध का बुधादित योग है कब 5 के बाद 17 से पहले, तो वो उसकी परिणति विवाह में होगी। ये अच्छी चीज है। इश्क मोहब्बत वही होना चाहिए जिसकी परिणति जो है विवाह में हो, अदरवाइज जो है वो व्यभिचार में शामिल होता है। तो बुध महाराज यहां बैठ के आपको धन का योग देंगे। देखिए निश्चित रूप से स्पाउस के लाभ का योग देगा आपको। स्पाउस को जॉब नहीं लग रही है, लंबे समय से प्रयासरत है, उसका योग बनाएगा। स्पाउस के विदेश का और जाने का, और आपके अपने स्पाउस के चलते विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज यहां से बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि को। भाई बहन भी आपके भाग्य से लाभान्वित होंगे। हालांकि सूर्य यहां बैठा है, शनि बैठा है, 17 तक दोनों की पड़ती नहीं है। इसके बाद भी बुध सबसे बड़ा लाइजनव है, वो सूर्य को भी संभालता है, शनि को भी संभालता है, यानी कि बुध की अंतर प्रत्यंतर है आपकी। तो निश्चित रूप से 5 से लेके आपके, देखिए 5 से लेके 24 तक आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभ होगा। और यदि शनि और बुध का अंतर प्रत्यंतर है तो आपको जो है जैसे विदेश जाना या पॉलिटिकल लाइन का योग बनता है, या क्लास 1 ऑफिसर की जॉब देते हैं तो उसका भी मजबूत योग बनता है। धन का योग बनाना है इसने यहाँ पे। 24 तारीख को यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ ये आ जाएगा आपके 24 सितंबर को आपके अपनी ही राशि में। अब बुध अपनी राशि में आया, कन्या का बुध है, उच्च का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का हो गया। अब बुध ऐसा इकलौता ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये दूसरी राशि क्या है मिथुन, यहां फ्लक्चुएशन ले आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि बुध में शुक्र या बुध में बृहस्पति है तो स्पाउस से लिटिगेशन का योग बना सकता है। बुध महाराज यहां बैठ के आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा। फिर से बोल दूं, आपके स्पाउस के विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाना है बुध ने। और बुध यहां से देख रहा है, बैठा केतु के साथ है, केतु का फ्लक्चुएशन है, और बुध यहां पे केतु के फ्लक्चुएशन से प्रभावित है। तो आपको क्या है, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है या महादशा है तो निश्चित रूप से बुध आपका यहां पे आने के बाद 24 के बाद जॉब में चेंज का योग बनाएगा। बस देख लीजिएगा केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। तो बुध ने आपको धन देना है, बिल्कुल देना है। आगे हम आते हैं आपके अष्टम पे, यहाँ का मालिक चंद्रमा है, जिसका मैंने लाल से लिखा है, वो हम लास्ट में देख लेंगे। अगले में आते हैं आपके ये 9th हाउस पे, क्या लिखा है 5 का मालिक क्या होता है, सूर्य। भगवान भास्कर कहां बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। देखिए निश्चित रूप से बुधादित्य योग कब बनाना है इन्हें, 17 तक यहां है, 5 से लेकर 17 तक बुधादित्य योग बनाना है। दे जाते हैं धन संपत्ति। देख रहा है आपके 3rd हाउस को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, यहां शनि बैठे हैं। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर शनि के साथ है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा इस समय आने वाले मंथ। और सूर्य यहां देखिए आपको भाग्य से चीजें दे जाएगा, भाग्य से आपके नाम रोशन करेगा। ऐसे फील्ड में आप कूदना चाहते हैं, यदि आप फेम चाहते हैं जीवन में, तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है यहाँ पे, खासकर बुधादित्य के दौरान। और 17 से पहले पहले आपको ये फेम देने का योग बनाता है। 17 को चला गया कहां, अपने जो है मित्र बुध की राशि पे। अब बुध की राशि पे आया, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ केतु बैठा है, आते ही केतु ने इस पे ग्रहण लगा दिया। तो 17 के बाद जब तक सूर्यदेव यहां रहेंगे, केतु उन पे ग्रहण लगाएगा, थोड़ा भाग्य से दब जाओगे आप, यानी कि कर्म प्रधान बन जाओगे। यानी कि सूर्य जब यहां आया, यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो 17 के बाद आपको रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये हिसाब हो जाएगा। यानी कि भाग्य थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक सूर्यदेव यहां है, शून्य हो जाएगा। लेकिन धन का योग बनाएगा बिल्कुल। आपके काम धंधे में जहां आप काम करते हो या जहां भी आपका जॉब है, वहां आपकी कर्मठता से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्य उस समय शून्य चल रहा होगा। यहां पे बैठ के सूर्य देखता है आपके 4th हाउस में, जहां राहु बैठे हैं, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी, और साथ ही पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनता है। यदि आपका सूर्य में राहु या सूर्य में केतु चल रहा है भाइयों और बहनों, और तो सूर्य में आपको याद रखना है, अपने माता पिता को एक साथ अकेले कहीं न भेजिएगा, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। हम आते हैं चंद्रमा से, पहले देखते हैं राहुदेव। देखिए राहुदेव यहां बैठे हैं, केतु महाराज यहां बैठे हैं। राहुदेव बृहस्पति की राशि में है। यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चौबीस गति नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तो ये आपको निश्चित रूप से धन लाभ का मजबूत योग देता है। राहु यहां बैठ के अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग देता है, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ का योग देता है। लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, राहु में बुध है, विदेश का भी योग बनाएगा और आपके गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाएगा। केतु यहां बैठा है, बुध की राशि में फ्लक्चुएशन ले आएगा। मैंने बताया केतु की शेड आने पे आपके पिता वाले खाने में यदि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ऊंच नीच आएगी, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, दोनों को साथ नहीं भेजना है आपने। और केतु यहां आपके जॉब में चेंज कर रहेगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के जॉब में या रिहायशी के रहने के स्थान में चेंज कीजिएगा। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, अंतर प्रत्यंतर बोला मैंने, महादशा नहीं बोला, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, उसको निकल जाने दीजिएगा। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। अब हम आते हैं आपके अष्टम का लॉर्ड क्या है, चंद्रमा है। ठीक बात है, कहां बैठा है लिखा है हमने हर जगह। देखिए आपने कहा साहब चंद्रमा जब यहां आया 19-20 को, राहु ने ग्रहण लगा दिया। जब यहां आया 5 और 6,
केतु ने उसका नाश पीट दिया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें मेरी, आपको समझ में आएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आपने करना चाहिए जीवन को अगर सात्विक रूप से बेहतर ले जाना है आपको। उसके बाद यदि आपको सात्विकता के साथ साथ नीच काम से भी धन कमाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम को पकड़े, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रमा आपने कहा साहब 19-20 को यहां आया, राहु ने ग्रहण लगाया, 5-6 को केतु ने ग्रहण लगाया। मालिक किसका है? आयु वाले खाने का। यानी आपका यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपके शनि में शुक्र महाराज चल रहे हैं, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको 19-20 को 5-6 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद उच्च या नीच का कब होता है? देखिए 10 और 11 को चंद्रमा आपका जो है वृश्चिक का नीच का हो जाएगा। यहाँ पे 23-24 को चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा। नीच काम से पैसा देगा, नीच कामों में आपको लिप्त करेगा। यदि आपका बृहस्पति महाराज में चंद्रमा आता है तो आपको याद रखना है अवैध संबंधों से बचना है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, फिर ये आयु वाले खाने में हलचल मचाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शत्रु जो है आपके फ्लक्चुएटिंग कर देगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग शत्रुओं का दमन आसान होता है। दिखने वाले शत्रुओं का दमन आसान होता है, जो शत्रु दिख नहीं रहे उनका दमन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे 21-22 को आपके और 7-8-9 को शुक्र की राशि को इन्फ्लुएंस करेगा, झटके में लाभ का योग देगा। यदि लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, तो 7-8-9, 5-6, 2-3, 4, 29-30 को आपको धन प्राप्ति का लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट ट्रेडिंग से योग बनाएगा। 21-22 को 7-8-9 को आपकी संतानें जो हैं थोड़ी यौन रूप से प्रलोभित होंगी। आप स्वयं यदि एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका मन भागेगा, हालांकि स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा बचिएगा उससे। 12-13 को यहाँ आया देखिए, और 25-26 को यहाँ आया, तो बुद्ध की राशि को देख रहा है, और बुद्ध की एक राशि में स्वयं केतु बैठे हैं। बुद्ध आपका हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो 12-13 को, 25-26 को आपको ध्यान देना है। ये आपके जुआ सट्टा लॉटरी खेलने का योग बनाता है, लेकिन ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, थोड़ा बचिएगा। और 12-13 को, 25-26 को, 19-20 को, 5-6 को यदि आपका केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको काम धंधे में, नौकरी में, बिजनेस में, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या स्थान जहां रहते हैं आप, कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। 14, 15, 16 को शनि की राशि में बैठा है, और 1, 27, 28 को यहाँ अपनी ही राशि में बैठा है। फ्लक्चुएटिंग हो गया देखिए, अपनी कर्क राशि में बैठा है या यहाँ बैठ के उसको देख रहा है। तो 14, 15, 16 को, 1, 27, 28 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप नहीं जाते हैं वो अलग बात है। यहाँ पे 17, 18 को शनि को हाईली फ्लक्चुएट कर देगा। 2, 3, 4, 29, 30 को ये अगेन शनि को फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि सूर्य पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। चंद्रमा का आप जानते हैं सूर्य का असर पड़ता है चंद्रमा पे, चंद्रमा का क्या असर पड़ेगा। तो 17, 18 को, 2, 3, 4, 29, 30 को भाई बहनों से आर्गुमेंट नहीं रखना है। टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है तो बड़ा ठंडे दिमाग से रहना है। देखिए कोई भी चीज किसी को रिस्पॉन्स करते हैं कब, फिर से बोल दूं, 17, 18 को, 2nd, 3rd, 4th एंड 29, 30 को किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स न दे। ये काम कर देंगे, पूछता है आपसे, देखता हूं, किसी ने कहा ये काम हो जाएगा, देखेंगे, तुरंत कमिटमेंट नहीं करना है आपको। इन देखिए वो 5 तारीख वो हैं और 2 तारीख ये हैं, इसको ध्यान रखें। तो आपको ग्रह ने देना है। धन लग्न के जातक हैं, देखिए बृहस्पति को साधेंगे, दे जाएगा आपको मजबूत रखेगा, मन का सुकून दे जाएगा। लेकिन नीच काम से धन कमाना है आपको, तो शुक्राचार्य को पकड़ना पड़ेगा साथ में। अब शुक्राचार्य को पकड़ेंगे तो ये दिक्कत है। शुक्राचार्य क्यों बोला मैंने, कहाँ का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, आपके धन वाले खाने का मालिक शनि है। अब शुक्र और शनि अभिन्न मित्र हैं, इनको पकड़ना है। लेकिन लॉर्ड कौन है? बृहस्पति महाराज है। बृहस्पति की पड़ती नहीं है, किससे? शुक्र से। तो यहाँ पे आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें। सिर्फ वासुदेवाय बोला है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या मन में देखिए कहीं जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मन में जाप की आदत डालें, बहुत दे जाएगा आपको। ये पोजीशन रहने वाली है। शनि महाराज वक्री रहने हैं कंप्लीट मंथ, जो कि बताया मैंने। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।